अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करने लगे हैं यूनिट नंबर 3। जो हम पहले कर चुके हैं हम इंशाल्लाह उसे अब रिवाइज करेंगे। यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर का नेम है वो है वेरिएशंस। चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या करना है, जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं यहाँ पे, वो क्या हैं। रेशोज़ के बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, प्रोपोर्शंस के बारे में, वेरिएशंस उसकी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। उसके बाद प्रोपोर्शन के अंदर हमने थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस जो होंगे वो हमने क्या करने, फाइंड आउट करने। उसके बाद प्रोपोर्शंस के कुछ थ्योरम्स होंगे, हमने वो स्टडी करने हैं। एक एक्सरसाइज के अंदर हमने जॉइंट वेरिएशन पढ़ना है, और जितना भी हमने काम सीखा होगा उसको हमने क्या करना होगा, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉल्व करने हैं। कुछ हमारे पास इक्वलिटीज़ होंगी, प्रोपोर्शंस के अंदर इक्वलिटीज़ होंगी, हमने उन्हें प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा बाय यूजिंग अ मेथड दैट इज़ नोन एज के मेथड। उसके बाद जो जॉइंट वेरिएशन है उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो आर्टिकल्स हैं, टॉपिक्स होंगे, वो करने हैं हमने। तो ये हमारे यूनिट 3 का थोड़ा सा जो है मेन इंट्रोडक्शन, जो हमने करना है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। वन बाय वन आप इनको डिस्कस करते रहेंगे। पहली एक्सरसाइज या पहला जो टॉपिक है हमारा, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी मार्क्स की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से कितना आना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 1 नंबर का आएगा। उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसके 4 मार्क्स होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका जो एक पार्ट होगा वो इस चैप्टर में से भी आएगा। और ये गालबन क्वेश्चन नंबर 6 होता है आई थिंक, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं ए और बी। ए आएगा चैप्टर 3 में से, और जो बी होगा वो चैप्टर नंबर किस में से आएगा, 4 में से। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। रेशो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। रेशो को डिफाइन करने के लिए आप इसे याद करेंगे या मार्क करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। A relation between two quantities of same kind measured in the same unit is called ratio। दो एक जैसी जो यूनिट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान, क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। रेशो को मोस्टली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए और ये जो 2 डॉट्स लगा के हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेशो बी। इसे क्या रीड करते हैं, ए रेशो बी। और अगर आपके पास 2 नंबर हो ए और बी, जिसमें बी नंबर है वो नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए रेशो बी को ए और बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है? रेशो की कोई एग्जाम्पल दे रहा है वो, कि अगर एक टीम है, हॉकी टीम है, वो 4 मैच जो है वो जीत रही है और 5 जो है वो लूज़ कर रही है, तो उनकी जो रेशो होगी उन गेम्स की जो उन्होंने हारी हैं और जो जीती हैं, जो वन की हैं और जो लॉस की हैं, उसकी रेशो बनेगी 4:5। टोटल 9 गेम्स हुई हैं, टोटल 9 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 उन्होंने जीते हैं और 5 उन्होंने क्या किए, हारे। ठीक है? तो आप क्या कहेंगे कि उनकी जो उन्होंने वन किया और जो उन्होंने लॉस्ट किया उसकी जो रेशो बनती है वो कितनी बनती है, 4:5। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा। उसकी बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रेशो के बारे में आपको पता होनी चाहिए, कि रेशो का जो ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा ज़रूरी होता है तो कि उसको आप मेंटेन करें। मसलन ये 4:5 लिखा हुआ है, अगर आप इसे बोलते हैं 5:4 तो इसका मीनिंग कुछ और बनेगा। 4:5 जो है उसका मीनिंग बन रहा है कि वो 4 मैचेस जीत रहे हैं और 5 मैचेस हार रहे हैं। लेकिन अगर आप 5:4 बोल देंगे तो उसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा कि 5 मैचेस जीत रहे हैं और 4 मैचेस हार रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑर्डर का, यानी कि तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद ये जो रेशो में 2 नंबर होते हैं, ए और दूसरा नंबर बी, इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। ये नेम आप याद कर लीजिएगा, ये मे भी आपको
शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या आपको एज अ MCQs भी पूछे जा सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है डिफाइन एंटीसीडेंट, तो आप क्या कहेंगे कि रेशो के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है, किसी भी रेशो के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रेशो एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वाली अमाउंट होती है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेशो के यूनिट्स क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो के कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि हम जब रेशो मेजर कर रहे होते हैं या मालूम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम रेशो ले रहे हैं, वो सिमिलर क्वांटिटीज़ है। और आपको पता है सिमिलर क्वांटिटीज़ है तो उनकी यूनिट्स भी सेम होंगी, और अगर यूनिट सेम होंगी तो रेशो लेते हुए आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती है। लिहाजा रेशो के कोई यूनिट नहीं होते और हम बोलते हैं कि रेशो हैज़ नो यूनिट। हम ये जो लास्ट वाली लाइन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशो इज़ यूनिटलेस, रेशो इज़ यूनिटलेस, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं रेशो इज़ यूनिट फ्री। ये 2-3 लाइनें इसके लिए यूज़ की जाती हैं, रेशो हैज़ नो यूनिट, यूनिटलेस, इट इज़ यूनिट फ्री। इस तरह की बातें अगर वो एक ही MCQs में पूछ ले कि रेशो इज़ यूनिटलेस, रेशो इज़ यूनिट फ्री, या रेशो हैज़ नो यूनिट, या एक ऑप्शन में पूछ लेता है ऑल ऑफ दीज, तो आपने क्या लिखना है उसमें, ऑल ऑफ दीज लिखना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। प्रोपोर्शन क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम दो रेशोज़ को आपस में क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज़। मसलन ये दो रेशोज़ है, A रेशो B, C रेशो D आर इक्वल, देन हम इनको इस तरह से लिखेंगे। और इसमें जो ये सेंटर वालों को उसने मार्क किया, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मीन्स, और जो ये दोनों हैं इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम बोला जाता है। तो मीन्स और एक्सट्रीम्स जो होते हैं हम इनको कैसे लिखेंगे, प्रोपोर्शन को लिखने का जो तरीका होगा सिंबॉलिकली, वो कैसे लिखा जाता है, A रेशो B, और आगे इस तरह 4 डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, रेशो में आप 2 यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में आपने कितने यूज़ करने, 4 लगाने। तो इसे क्या रीड करेंगे आप, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। हम क्या करें इसे, अगर A रेशो B को ओवर में लिख लें और C रेशो D को भी ओवर में लिख लें तो A ओवर B C ओवर D आ जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो A इंटू D AD आ जाएगा, B इंटू C BC आ जाएगा। अब देखिए A और D क्या हैं, एक्सट्रीम्स, B और C क्या हैं, मीन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मीन्स को मल्टीप्लाई करें और इधर से एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एक किस्म का फार्मूला बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये भी आपने क्या करना है, याद करना है, जो आप इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे किसके अंदर, प्रोपोर्शंस के अंदर। क्लियर हो गए बच्चों। एक्सरसाइज नंबर जो आपकी है 3.1 के टोटल कोई हैं मेरे ख्याल में 10 या 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने आज कोई 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। 5 में से जो है मैक्सिमम मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, जो रिमेनिंग बचेंगे पार्ट्स या जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक, पहले में से 5 जो इसके पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 में से 2 मैंने किए हुए हैं सेलेक्ट, एक बाकी जो 3 बचेंगे वो आपका होमवर्क होगा। अच्छा, करना क्या है इसमें, आपने A रेशो B फाइंड करनी है और फिर उस रेशो को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है और सिंपल करके लिखना है, जितना उसकी लोएस्ट फॉर्म बनेगी उतना करके लिखना है। आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं पहले, 4 सेंटीमीटर 3 मीटर। बच्चों ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ज़रा इनको गौर से देखिए, ये दोनों तो डिफरेंट यूनिट्स में आ रही हैं, वो सेंटीमीटर में वो मीटर में। जब आपने डिफ़ाइन किया तो आपने ये कहा कि यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो आपने इनकी क्या करनी है, यूनिट सेम कर लेनी है। आप जो मीटर वाली क्वांटिटी है, जो बड़ी क्वांटिटी, उससे सेंटीमीटर में कर ले। ठीक है, रेशो 4 सेंटीमीटर और 3 मीटर की आप फाइंड करना चाह रहे तो आपने पहले लिखना है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अब आपने 450 और 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर, इन दोनों की रेशो फाइंड करनी है। 450 लिख लेना है, रेशो 300 लिख लेना है, और इक्वल टू लिख लेना है। रेशो को आपको पता है ओवर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ओवर की फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे आपने यूनिट्स नहीं लिखने, क्योंकि जब इनकी सिमिलर यूनिट हो गए तो लिखने का फ़ायदा नहीं है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 450 और 300 इनकी आपस में कटिंग कर लीजिएगा। मैक्सिमम कटिंग जब कर लेंगे तो एंड पे बचेगा 3/2। कटिंग जब करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कि सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों नंबर को कट किया जाता है।
मतलब ऐसे नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं जिसके टेबल में दोनों आते हो। तो ये आपका बनेगा 3/2 और आपने 3/2 की जगह क्या लिख देना है, रेशो फॉर्म क्या बनेगी 3/2। ये ओवर फॉर्म में भी लिखना है आपने और रेशो फॉर्म में भी लिखना है, दोनों आंसर मांगे उसने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 बच्चों है 27 मिनट 30 सेकेंड्स और साथ में दूसरी जो क्वांटिटी है वो है 1 आवर। अच्छा, ये 27 मिनट 30 सेकेंड ये एक क्वांटिटी है और 1 आवर एक क्वांटिटी है। तो आपने सबको ना एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो पहली क्वांटिटी में जो सेकंड है उसको तो आप वैसे रखेंगे, लेकिन जो मिनट है उसके सेकंड बना ले। तो ये बन जाएगा 27 × 60 कर देंगे तो ये भी सेकंड बन जाएंगे और 30 सेकंड तो पहले से ही आ रहा है, ये बन जाएगा 1650 सेकंड टोटल। 1 आवर जो होगा, 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट होते हैं। अब मिनट के फर्दर सेकंड बनाने तो हमने क्या करना है, 60 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो आपने अब इन दोनों की 1650 की और 3600 की क्या लेनी है, रेशो लेनी है। रेशो ऑफ 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर इज इक्वल टू, जो पहली क्वांटिटी है वो 1650 के इक्वल आई थी और 1 आवर किसके इक्वल आया था, 3600 के। लिहाजा इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिखें और फिर ओवर की फॉर्म में लिख लीजिएगा। ओवर की फॉर्म में लिख के इसकी जितनी मैक्सिमम कटिंग हो सकती है वो कटिंग कर ले। कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 11/24 आएगा। ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर लें, रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। रेशो फॉर्म क्या बनेगी, 11/24। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने मूव करेंगे। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ की टोटल स्टूडेंट्स के साथ और फिर बॉयज़ और गर्ल्स की। पहले तो इस तरह करें कि पता लगाएं कि स्टूडेंट जो हैं वो टोटल कितने हैं, 60 हैं, गर्ल्स कितनी 25 हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे वो हम ऐसे करेंगे कि टोटल में से गर्ल्स वाली क्वांटिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें बॉयज़ की क्वांटिटी भी मिल जाएगी। सो हम लिखेंगे, जो फाइंड करना पहले वो लिख लें, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू होगा टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कर दें, माइनस कर दें। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 25, तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे 35। अब आपने क्या करना है, रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करनी। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, पहले बॉयज़ की बात हो रही तो बॉयज़ का नंबर है 35 लिख दें। टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही, टोटल 60 हैं तो 60 लिख दें। इसको सिंप्लीफाई करें। इसे ओवर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने मांगा ही नहीं आपसे, रेशो मांगी तो आप रेशो की फॉर्म में ही आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो 7/12 बनेगा। नेक्स्ट है बॉयज़ टू गर्ल्स, इनकी रेशो फाइंड करनी। बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी 25, तो आप लिखेंगे बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशो 35/25। कटिंग कर लें, 5 के टेबल से 7, 5 के टेबल से 5, तो ये 7/5 आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का, पार्ट नंबर 2 का, क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप स्टार बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10 एग्जाम होते हैं इस चैप्टर के, इस बुक के, तो आपके इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, तकरीबन 6 से 7 एग्जाम्स में ये लाजमी आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें से x रेशो y फाइंड करना है और x रेशो y का मतलब होगा कि x ओवर y फाइंड करना है। अगर आप ओवर में बोलें तो क्या बोलेंगे, x ओवर y, ये आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड। तो ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन आपको गिवन, इसे सिंप्लीफाई कर लें। आप क्या सिंप्लीफाई करेंगे, 3 अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 12x, 3 5 15y इक्वल टू 2x माइनस 7y। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें। 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 हो जाके प्लस हो जाएगा। 12x माइनस 2x 10x बचेगा, 15 माइनस 7 8y बचेगा। अब आपने क्या करना है, x रेशो y फाइंड करना है। तो y कहाँ होना चाहिए, x के नीचे होना चाहिए ना। तो y को यहाँ से राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, x के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x ओवर y हो जाएगा और ये 10 8 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी। x ओवर y आ गया, 8/10 मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करें इसे। 2 के टेबल से 4, 2 के टेबल से 5, तो x ओवर y इक्वल टू आ जाएगा 4/5।
अब ये ओवर की फॉर्म है, आपको चाहिए रेशो की फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे, x रेशो y इक्वल टू 4 रेशो 5। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि ये जो अननोन नंबर x आ रहा है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो वेरिएबल की वैल्यू x होगी वो आपने क्या करनी, फाइंड। जबकि हमें ये कहा गया कि ये रेशो और ये जो 2 रेशो 5 है ये आपस में इक्वल है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं x। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि इसकी रेशो इस रेशो के इक्वल कर दी जाएगी। ठीक है, ये देखें 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इक्वल टू कर देना है 2 रेशो 5। अब ये रेशो को आप ओवर की फॉर्म में लिख लें, फ्रैक्शन फॉर्म बनाए इसकी। 3x प्लस 1 ऊपर आएगा, रेशो के बाद वाला नीचे आता है, इधर आ जाएगा 2 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 5 3x प्लस 1 से होगा और 2 6 प्लस 4x के साथ होगा। 5 3 15 प्लस 5 हो जाएगा, 2 6 12 प्लस 2 4 8x हो जाएगा। x वाली अमाउंट से एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें। 8x इधर जाके माइनस होगा, 5 इधर जाके माइनस होगा। 8x 15 माइनस 8x माइनस कर लें, 7x आ जाएगा और इधर भी 7 आ जाएगा। हमें x चाहिए तो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या कर दें, डिवाइड कर दें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट हाफ था क्वेश्चन नंबर 5 तक वो आपका कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यूनिट नहीं कह रहा, आपकी जो इस एक्सरसाइज का सेकंड हाफ है वो स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अपना आप प्रीवियस जो होमवर्क है और जो आप कर चुके हैं उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपके कल या परसों तक इंशाल्लाह मैथ्स के जो थोड़े बड़े वाले टेस्ट हैं, डेली असेसमेंट तो आ ही रही है, बड़े टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अपने पिछले चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज जो आपके हो चुके हैं उनको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।